जाने के बाद ये पढ़ा, जब वो मैंने उसकी वीडियो देखी, फिर महल में आग लगा दूंगा। देखो महल ये किसी का नहीं है, महल तो ये हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है, हमारी गौरव है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, कोई पैर भी रख देगा आग लगा तो बहुत बढ़िया। कह देना चाहता हूँ, मुझे जैसे पता लगा, थकावट भी थी, मैंने अपने 2-4 साथियों से, वहां जिम्मेवार लोगों से बात की, खाली साहब से बात हुई। एक मन ये था कि यार दूसरे प्रदेश में है, कहीं व्यवस्था ना बिगड़ जाए, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सच्चाई बताऊं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर मेरे अपनों का अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता। रात हो या दिनों हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं 2 बजने में 10 मिनट थी जब मैं वहां पहुंच गया। जाने के बाद बात की, कुछ लगा कि हालात अभी सरकार शासन दबाव में है, प्रशासन दबाव में है, बातें चल रही हैं। हमने भी बात करी जो हमारी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, एक निर्दलीय विधायक और सत्ता पक्ष के व्यक्ति, राजा साहब तो सत्ता में है, हम लोग भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं। हमारे साथ कोई अभद्रता करेगा, हमें घर में आगे ललकारेगा। अब भाई वो मामा जी कह रहे थे हमारे अर्जुन सिंह जी, भाई ये तो समाज ऐसा हमारा, तो भाई नाई का नाम तो रोकता हो, वो नहीं रोकता, नहीं मोड़ता, ये तो विधायक है, विधायक करना तो हमें पड़ता। लेकिन चलो लड़ाई थी आपकी, आप लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है, ना हमें अधिकार है, ना उस व्यक्ति को अधिकार है कि हम किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमें किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जब वो बातें सुनी वो बुरा लगा। आज देखा भी होगा आपने सोशल मीडिया से, माफी भी मांग रहे, मेरे ख्याल से रो भी रहे। तो अच्छी बात है, टाइम पे पता लगी समाज की ताकत क्या है। तो बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, हमारा समाज तो ऐसा है, इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी से बात नहीं करी। भाई तो समाज क्या है, अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये समाज लड़ता लड़ता आज इसीलिए हम लोग और समाजों से पीछे हैं, क्योंकि हमने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। हमने अपना त्याग कर दिया, हमने राजपाट छोड़ दिया, हमने संघर्ष करा, अपना जो राजशाही जीवन था वो त्याग दिया, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करा। तो इसीलिए जब ये सारी बातें हुई, फिर उसके बाद मौसा जी वहां थे, सब लोगों से बात करके, हमारा वहां रुकना उचित इसलिए नहीं था। मैं सुबह के टाइम वहां से निकला 6 बजे। कारण ये था कि अगर कुछ रास्ता निकलता है बैठ के, क्योंकि देखिए लड़ाई में विवाद में कुछ रखा नहीं। फिर क्या, पहले हमें ये बताया गया कि जमानत हो जाएगी और शायद हो सकता है दोनों पे बराबर कार्रवाई हो। लेकिन ये सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं बार बार, जितने मेरे नौजवान साथी हैं, ये आपकी ताकत थी कि वहां के एसपी और डीएम को बैकफुट पे आके दोनों को गिरफ्तार करके भेजना, गिरफ्तार किया। ये आप लोगों की ताकत थी, जो जहां तक भी अपने दूर दूर तक बैठे थे, सबने प्रयास किया, सबने अपना एहसास कराया कि हम लोग यहीं पर हैं। अगर फिजिकली वहां नहीं है तो मन से और धन से, हर तरीके से हम वहां हैं। मौसा जी वगैरह सब थे, हमारी बात हुई, हमने यही कहा कि हमारे लायक जो भी आदमी है हम उसे करने के लिए तैयार है। निर्णय आप लोगों को लेना है, मुझे इस बात की परवाह नहीं कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मैं रात को जो वहां पहुंचा उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं समाज को सिर्फ इतना ही संदेश दे सकूं कि ये मौका है, हम अपने जो हमारी धरोहर है हम उसका अपमान बर्दाश्त ना करें, और कंधे से कंधा मिलाकर जो भी मलाल हमारे होंगे, जो भी छोटे मोटे मनभेद हो सकते हैं हमारे, वो सब दूर करके हम लोग आज समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। सब लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी ताकत दिखाने का एहसास करें, जिससे कोई भविष्य में हमारी तरफ, बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप उठाने के बारे में सोच भी ना। लेकिन जब मामला हुआ, चलो बड़े जिम्मेवार लोगों को, चौधरी कीरत सिंह जी लगे हुए थे, मौसा जी वीरेंद्र सिंह जी लगे हुए थे, खारी साहब वहां लगे हुए थे, और भी हमारे प्रमुख साहब, तमाम साथी वहां पर हमारे काम कर रहे थे। हमने प्रतीक्षा की, बराबर में उनके फोन के टच में रहा। मैं रात को मुजफ्फरनगर रुका, कारण यही था कि कुछ भी बात हुई तो सोशल मीडिया से बात करके तुरंत के तुरंत हम अपने लोगों को इकट्ठा करके सर्व समाज की जो पंचायत बुलाई गई थी, जो आह्वान किया गया था, उसमें हम भारी से भारी दल बल के साथ वहां पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करें और इस अन्याय, जो वो अन्याय वहां पर हो रहा था, उस अन्याय की आवाज को दबाने का काम करें। लेकिन जैसे जैसे मामला शांत हुआ, रानी साहिबा से बात हुई, उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, चीजें कंट्रोल में है, अभी शासन बहुत दबाव में है और वो सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा इरादा लड़ाई का नहीं था, लेकिन उसी बीच जोश में आकर जब उनको विधायक जी को जमानत मिली, जोश में आकर विधायक जी ने एक और उससे भी बड़ी गलती की। ये हमारी पवित्र धरा है,
बाबा फकीरदास का मंदिर जो है ये किसी के दान का मोहताज नहीं है। अरे इसके आशीर्वाद से तो लोग अपने घरों में रोटियां खा रहे हैं। लोगों को घरों में दूर दूर से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं और उनका जीवन सफल होता है। भाई मेरी और तुम्हारी औकात क्या है कि हम यहाँ पर फकीरदास जी का भंडारा करें। बात ये नहीं कि उन्होंने दान को गिनवाया, बात ये थी, मैंने वो वीडियो बार बार देखी, वो किस लहजे के साथ, किस लहजे में उन्होंने कहा। सबसे बड़ी जो ठेस पहुंची वो इस बात की पहुंची, उन्होंने कहा कि भंडारा किसने करवाया। अरे भंडारा करने वाला ये इंसान के दिमाग में घमंड है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये भगवान हमें देता है, हम भगवान को देने वाले कुछ नहीं होते।